हेलो गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन जो कि घटना चक्र का है। उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है गाइस, इससे हमारे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला टॉपिक है, इसमें गाइस हम अध्ययन करेंगे। कैसे? यानी कि पहले भारत का संवैधानिक विकास, फिर उससे पढ़ेंगे क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, फिर कंपनी के शासन, फिर संविधान सभा में संविधान निर्माण। ऐसे करके हम टॉपिक वाइज प्रत्येक कुछ अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या है हमारा पहला टॉपिक? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और उसमें भी क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है? तो वो दो भागों में हुआ है। कैसे? दो भागों में। पहला तो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में और दूसरा हुआ था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन में। ठीक है गाइस, तो पहला कौन सा है? 1773 से 1853 तक है। फिर नेक्स्ट है 1758 से लेकर 1947 के मध्य हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, यानी कि कंपनी के शासन में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी कि इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था? तो वो था गाइस रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। यानी कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? ठीक है गाइस, और ये किस अधिनियम के तहत इस स्थापना का प्रावधान दिया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एकदम सही है? तो पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तरों से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी पिट्स का भारतीय में अधिनियम 1784 में। ठीक है गाइस, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। ठीक है गाइस, फिर है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो कब दी गई थी उन्हें कार्य करने की अनुमति? तो चार्टर अधिनियम 1883 में, 1818 में। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद, तो ये 1883। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? यानी कि इनमें से कौन सा है जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? तो ये पहला है कि 1813 का चार्टर एक्ट, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्य एवं आंग्ल विविध विवाद। तो इन सभी के कारण इंग्लिश में प्राच्य अंग्रेजी भाषा की नींव पड़ी थी। ये तीनों ही कारण थे उसके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो गाइस, वो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो कौन सा अधिनियम था गाइस? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो हमें पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। यह था कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। यह था कि भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? तो इसका है पहला और दूसरा सही है और तीसरा हमारा गलत है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था? तो वो चार्टर एक्ट 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833 था, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था। ठीक है गाइस, तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। जो हमारा हेडिंग थी वो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधिकार में पारित अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश जब ताज शामिल हो गया था तो उस टाइम पे कौन कौन सी अधिनियम पारित हुए थे। ठीक है गाइस, इससे संबंधित हमारे जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।